नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। दरअसल इंदौर नगर निगम में नई एमआईसी घोषित हुए 4 माह ही बीते हैं। ये पुष्यमित्र भार्गव की टीम पर भ्रष्टाचार पर घोटालों के आरोप लगना भी शुरू हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने 3 घोटालों के दोषियों पर कार्रवाई करने को लेकर नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि इंदौर नगर निगम ने नई परिषद को काबिज हुए अभी मात्र 4 महीने का समय गुजरा है। इस अवधि में 3 बड़े घोटाले उजागर होकर सामने आए हैं। दुर्भाग्य से इन तीनों मामलों में किसी भी मामले में दोषी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सबसे पहला मामला एमजी रोड पर नगर निगम के द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे सड़क के चौड़ीकरण और नव निर्माण के सामने आया। इस सड़क के निर्माण में घोर लापरवाही बरतते हुए घटिया निर्माण का है। वहीं दूसरा घोटाले का मामला राजस्व विभाग से सामने आया। लोक अदालत के दिन राजस्व विभाग के सहायक राजस्व अधिकारियों और बिल कलेक्टर के द्वारा एकजुट होकर इस घोटाले को अंजाम दिया गया, जिसके अंतर्गत लोगों को गलत तरीके से जुर्माना और अर्थदंड में छूट का फायदा देते हुए नगर निगम को राजस्व की हानि पहुंचाई गई। इसके साथ ही संपत्ति कर के खातों में निर्मित क्षेत्र में फेरबदल किया गया तथा संबंधित खाते का रेड जोन भी बदला गया। इससे भी नगर निगम को राजस्व की हानि हुई। इसी के साथ तीसरा घोटाला सामने आया। मामला भवन अनुज्ञा शाखा के सामने से आया है। इस मामले में आपके निर्देश पर 70 नक्शे निरस्त करने की कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही 50 प्राइवेट इंजीनियरों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा दोषी वो 3 इंजीनियर हैं जिनका कार्य भवन अनुज्ञा शाखा में बैठकर वहां प्रस्तुत होने वाले दस्तावेजों की जांच में सामने आया है, जिन पर अभी तक निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जो निगम की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े करती है। कि किस तरीके से ये जो 3 लड़कियां हैं, निकिता, आराधना और क्या नाम है तीसरी का, रक्षिता, इन तीनों कर्मचारियों ने किस प्रकार से नगर निगम को बड़े लेवल पे चूना लगाया। तो हमारी अभी कमिश्नर मैडम से मांग थी कि सबसे पहले कंसल्टेंट पे कार्रवाई के साथ साथ जिन लोगों ने ये पेपर्स आगे बढ़ाए वो कौन है। ये 3 नगर निगम के कर्मचारी जो व्यापम के थ्रू आए, इनकी अनुमति के बाद ही सारे पेपर सीवी क्लियर हुआ। आपने चेक करा कि इसका संपत्ति कर सही है, आपने चेक करा इनके पेपर सही है, उसके बाद ही ये मामला आगे बढ़े और नक्शे विधिवत रूप से अनुमति के लिए गए। उसमें से कुछ नक्शे की तो पास भी हो गए, कुछ नक्शों की डीपीआर भी बन गई, कुछ नक्शों के लिए जो पैसे जमा करने की रसीद के नोटिस निकलता है वो रसीद भी निकल गई। नगर निगम में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भ्रष्टाचार और भारतीय जनता पार्टी का तो आपस में पूरा चोली दामन का साथ है। गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस मनाया गया। जानकारी मिली के अनुसार इंदौर में सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस मनाया गया, जिसके उपलक्ष्य में इंदौर के समस्त गुरुद्वारों की संगत प्रभात फेरी में शामिल हुई। प्रभात फेरियों का स्वागत नंदानगर गुरुद्वारे में गुरु सिंह सभा द्वारा किया गया, जहां निरंजनपुर की संगत द्वारा भी गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित शबद कीर्तन किया गया। स्वागत के उपरांत गुरुद्वारों में सभी संगत ने माथा टेका और सुख शांति के लिए अरदास की। साथ ही गुरुद्वारे में संगत को प्रसादी का वितरण भी किया गया। दरअसल इंदौर पुलिस हमेशा अपराध और अपराधियों के बीच में रहकर कानून व्यवस्था बनाती हुई नजर आती है। शहर की पुलिस समाज के बीच में रहकर कल कैसे कार्य करती है, कुछ ही नजर आते हैं। उनमें से एक ऐसा सराहनीय कार्य तुकोगंज थाना प्रभारी द्वारा किया, जिसने मूकबधिर नर्स को नौकरी लगने में सहायता की गई। मूकबधिर महिला हॉस्पिटल में मरीजों की सेवा कर रही है। किसी के हौसले को शरीर की दक्षता की मोहताज नहीं होती, यह सिद्ध कर दिखाया है बुलबुल पंजारे ने, जो कि मूकबधिर होने के बावजूद भी नर्सिंग का कोर्स कर आज एक निजी हॉस्पिटल में मरीजों की सेवा कर रही है। उन्हें कई हॉस्पिटलों में इंटरव्यू दिया था, लेकिन मूकबधिर होने के कारण वह सफल नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब वह सामाजिक संस्था से जुड़ने के बाद तुकोगंज थाना प्रभारी के संपर्क में आई तो थाना प्रभारी कमलेश शर्मा द्वारा एक निजी हॉस्पिटल संचालक से चर्चा की गई और उसके बाद बुलबुल की वहां पर नर्स के पद पर पदस्थ किया गया। आज बुलबुल मरीजों की सेवा कर रही है। बुलबुल के पति का कहना है कि कुछ महीने पहले ही हमारी शादी हुई है, हमारा जीवन काफी अच्छा चल रहा है। बुलबुल परिवार का भी काफी अच्छा ध्यान रखती हैं। वह नर्स की नौकरी करने के बाद कथक भी बच्चों को सिखाती है। बुलबुल पांजरे नाम की बिटिया है। ये कथक नृत्यांगना है और देश की पहली मूक बधिर नर्स है। चूँकि तुकोगंज थाने पर वर्ष 2002 से मूक बधिर केंद्र सहायता केंद्र संचालित है, जो ज्ञानेंद्र पुरोहित जी और उनकी पत्नी मोनिका पुरोहित द्वारा संचालित किया जाता है। उन्होंने मुझे ये जानकारी दी थी कि देश की
पहली मूक बधिर लड़की है जो कथक नृत्यांगना है और नर्स भी है। तो मेरे द्वारा उनकी मदद के लिए पहल की गई और शेल्बी हॉस्पिटल प्रबंधन से बात की गई। उनके द्वारा उस बिटिया को नौकरी पे लगाया गया है और वो अभी वहाँ सफलतापूर्वक बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। वो कैंसर यूनिट भी पूरा वही देख रही है और अभी उसने CPR देना भी सीखा। आज मूक बधिर पुलिस सहायता केंद्र थाना तुकोगंज के स्थापना दिवस के 20 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो हम इस तारतम्य में हर साल दिव्यांग जो मूक बधिर दिव्यांग जो प्रतिभाएं हैं उनको सम्मानित करते हैं। इस वर्ष गौरांशी शर्मा, हर्षित ठाकुर इनको हमने सम्मानित करा है। गौरांशी ने डेफ ओलंपिक्स में विश्व विजेता रही है और देश के लिए स्वर्ण पदक लेकर आई है। तो हमारे लिए गौरव का विषय था कि हम गौरांशी को यहाँ बुलाकर पुलिस कमिश्नर साहब के हाथों से उसको सम्मानित करवा पाए। हर्षित ठाकुर जो है वो शूटिंग चैंपियन है राज्य स्तरीय, उनको भी यहाँ पर उनके द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही इस कार्यक्रम के जो भागीदार बने वो देश के पहले जो मूक बधिर बच्चों के बाल गृह के बच्चे थे वो सभी यहाँ पर आए थे। उन बच्चों के लिए ये बच्चे सबसे बड़े सेलिब्रिटी हैं और यही इंस्पिरेशन है कि जिससे वो लोग सीखकर भी कुछ आगे बनना चाहते हैं। फील करते हैं, पूरी फैमिली प्राउड फील करती है कि वो नर्सिंग के साथ साथ अपना जो प्रोफेशन है कथक का वो भी साथ में रखा हुआ है और हम उसके लिए भी रेगुलर प्रैक्टिस करती है। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का विरोध अब इंदौर में भी देखने को मिल रहा है। वहीं शनिवार दोपहर इंदौर की हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने राजवाड़ा पर राहुल गांधी का पुतला जलाया और बताया कि राहुल गांधी द्वारा यात्रा में लगातार हिंदू विरोधी कार्य कर रहे हैं। हिंदू को धर्मांतरण करने वाले पादरियों से मुलाकात की जा रही है और यात्रा में देशद्रोही दिखाई जा रहे हैं। राहुल गांधी की ये यात्रा भारत जोड़ो नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा है। इसी के साथ कल जो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, वीर सावरकर पर जो राहुल गांधी दवाई बयान दिया गया, यह यात्रा देश विरोधी और हिंदू विरोधी बनती जा रही है। इसी बात को लेकर हिंदू महासभा द्वारा राहुल गांधी का पुतला जलाकर विरोध किया गया। वहीं हिंदू महासभा ने शासन प्रशासन से मांग की है कि राहुल गांधी के भाषण और इंदौर यात्रा पर रोक लगाई जाए। जो अभी भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, ये वास्तव में भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा है। क्योंकि राहुल गांधी अपनी इस यात्रा में सारे हिंदू विरोधी कार्य कर रहे हैं और जैसे उन्होंने हिंदुओं का धर्मांतरण कराने वाले पादरियों से मुलाकात करी, फिर कई जगह उनकी यात्राओं में कट्टरपंथी मुल्ला दिखाई दे रहे हैं, कहीं देशद्रोही लोग दिखाई दे रहे हैं, कहीं भारत तोड़ो के नारे लगाने वाले राहुल गांधी की यात्रा में दिखाई दे रहे हैं। और कल पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे राहुल गांधी की यात्रा में लगे। राहुल गांधी खुद इस देश के लिए सबसे बड़े महान क्रांतिकारी वीर सावरकर जी के विषय में जो राहुल गांधी ने बयान दिए हैं, तो ये यात्रा पूरी देश विरोधी और हिंदू विरोधी यात्रा होती जा रही है और हिंदू महासभा राहुल गांधी की इस यात्रा का विरोध करती है। और मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि राहुल गांधी के बोलने पे, भाषण देने पर, इंदौर आने पे प्रतिबंध लगाया जाए।